स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उपन्यास के प्रारंभ में लिच्छावी पुत्र सिंह तक्षशिला जाकर आचार्य बाहुलाक्ष से अस्त्र शस्त्र तथा गण सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त करता है। जब पाक्षों के द्वारा तक्षशिला पर आक्रमण होता है तो सिंह उस युद्ध में उन्हें पराजित करता है। इस सहायता के उपलक्ष्य में सिंह को गंगाधर गण परिषद द्वारा गंगाधर नागरिक स्वीकार कर लिया जाता है। उसी अवसर पर आचार्य बहुलाक्ष की पुत्री रोहिणी और सिंह का प्रेम और पाणी ग्रहण हो जाता है और वैशाली के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा दोनों गणों के बीच चिर बंधुत्व रखने के हेतु एक नागरिक मंडली को वैशाली भेजने का निश्चय किया जाता है। पत्नी सहित जब वह वैशाली लौटता है तो सिंह का हार्दिक स्वागत किया जाता है। उसको वैशाली संस्थागार का सदस्य और दक्षिण वाहिनी का सेना नायक बनाया जाता है। आगे चलकर वह मगध के राजा बिंबिसार की तिच्छवी आक्रमण के समय पराजित करता है। इस युद्ध के विजय पर प्रशांत होकर वह प्रसन्न होकर गण संस्था द्वारा सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। युद्ध के बाद लिच्छावियों की समृद्धि के लिए सिंह जैन मत से दीक्षित हो जाता है, पर यहाँ भी मानसिक परितोष ना पाकर उसे त्याग देता है। अंत में सिंह गौतम बुद्ध संघ की शरण में पद को ही यथार्थ प्रगति के मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार पूरा उपन्यास राजतंत्र और गणतंत्र के संघर्ष को लेकर चलता है, पर वह संघर्ष दरअसल में वर्तमान युग चेतना में उभरती हुई जनतांत्रिक चेतना का ही एक रूप है। उपन्यासकार ने राजतंत्र और गणतंत्र राज्य के तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि समूह मानव का जीवन ही श्रेष्ठ है। इस समूह जीवन के लिए ही उपन्यास का नायक सिंह ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि उपन्यास का कथानक जिस युग में लिया गया है वह जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान का समय था और उपन्यासकार की दृष्टि में भी बौद्ध दर्शन ही उस युग का प्रगतिशील दर्शन है। इसलिए उपन्यास का सिंह ही नहीं, उस समय के सब प्रगतिगामी दल बौद्ध धर्म में दीक्षित होते दिखाई देते हैं। इस संबंध में रोहिणी के वचन उल्लेखनीय हैं, जो मेरे गर्भ में है उसकी और भी अब बौद्ध धर्म संघ की शरण जाती हूँ। फिर से सुने ध्यान से, इस संबंध में रोहिणी के वचन उल्लेखनीय हैं। वह कहती है जो मेरे गर्भ में है उसकी ओर से भी बुद्ध धर्म संघ की शरण जाती हूँ। इस प्रकार राहुल जी ने अतीत समाज में निहित सामाजिक विषमताओं को भौतिक दृष्टि से चित्रित करते हुए एक सामूहिक जीवन की कल्पना की है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।